हेलो गाइस, हेलो एवरीवन, वेलकम टू द थिन एयर एक्सपीडिशन। सो मेरा नाम है सुबोध, बहुत सारे लोग जानते ही हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं बैक पैकिंग को लेके। ठीक है कि बैक पैकिंग कैसे करनी है, क्या सामान होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। अभी आप लोगों को पता है विंटर चल रहा है, बहुत सारे विंटर ट्रैक हैं। तो सब लोगों ने प्लान करके रखा होगा कि यार मेरे को यहाँ जाना है, बहुत सारे केदारकंठा जा रहे हैं, देहरा बुग्याल, कुआरी पास, कहीं भी। ठीक है, तो आज मैं बस आप ये देखो मेरे चारों तरफ सामान लगा हुआ है। तो मैं बस दिखाना चाह रहा हूँ कि एक ट्रैक लीडर के बैकपैक में क्या क्या होता है और आप लोग क्या क्या रख सकते हो। ठीक है, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन होता है हमेशा, सर आप इतना बड़ा बैग लेके चलते हो, क्या होता है आपके बैग में। तो आज मैं डिस्क्लोज कर देता हूँ कि मेरे बैग में क्या क्या होता है। ठीक है, आई एम प्लानिंग, मैं खुद कल केदारकंठा जा रहा हूँ अपने ग्रुप को लेके, तो उसी हिसाब से मैंने सब रखा है आज। तो वीडियो आज मैं ये सब उसी के लिए शूट कर रहा हूँ। तो आप लोग देखो एक बार, थोड़ा इधर भी डालो क्या क्या है, इधर की तरफ पूरा सारा क्या क्या रखा है मैंने, पूरा सामान। तो अभी धीरे धीरे उसको एक्सप्लेन भी करेंगे क्या क्या है क्या क्या नहीं है। आप देखो पूरा A to Z चीज़ है। ठीक है, तो चलो शुरू करता है। अभी मैं शुरू करूंगा सबसे पहले सर से। ठीक है, सर के लिए आप कहीं भी विंटर ट्रैक में जा रहे हैं, सर को कवर करने के लिए आपको हमेशा चीज़ें होनी चाहिए। एक रखा है मैंने सन कैप, ठीक है, जो मुझे धूप से बचाएगा। मतलब मैं लगाता नहीं हूँ, ज़रूरत भी कम पड़ती है मुझे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज ऑफ द लॉन्ग हेयर एंड बिग बियर्ड, लेकिन फिर भी रखता हूँ एज ए प्रिकॉशन। ठीक है, एक रखा है वार्म कैप, सर को कवर करने के लिए, फ्लीस का कैप है, आप कोई भी रख सकते हैं। ठीक है, एक ये हो गया हमारे पास। उसके बाद नेक को कवर करने के लिए एक ये रखा है मैंने, बालक्लावा, पता नहीं क्या बोलते हैं आप लोग इसको। ठीक है, एक ये रखा है नेक में पहनने के लिए, इनकेस अगर ठंडा होता है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उससे अलग एक ये बफ रखा है कवर करने के लिए खुद को, ताकि थोड़ा वार्म रहे। नोज में अगर ज़रूरत पड़ता है तो यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। क्लियर हो गया हमारा, ये हो गया सर की सारी चीज़ें, गले की क्लियर हो गई। अभी बात करने वाला हूँ मैं आपसे, उसके बाद आता है सन ग्लासेस। आपने देखा है लगा के रखा है, सन ग्लासेस चाहिए, सनस्क्रीन चाहिए आपको, कोई भी ले सकते हो, मतलब यूवी प्रोटेक्टेड बहुत सारी आती है, SPF देख लेना, अच्छा होना चाहिए कवर करने के लिए सन्स को। ठीक है, स्किन को आपके, ये हो गया आपका। उसके बाद अब क्या क्या होता है मेरे बैकपैक में, मैं दिखा देता हूँ मैंने क्या क्या रखा है। जैसे अब हम बात करेंगे ग्लव्स की। एक पेयर ये वार्म इनर लेयर रखा है मैंने ग्लव्स का, और एक पेयर ये हैवी ग्लव्स का पेयर रखा है। इन केस अगर जरूरत पड़ता है तो मैं इसको यूज़ करूंगा, नहीं पड़ता तो ये मेरे लिए मोर देन इनफ है। हो सकता है इसकी भी जरूरत ना पड़े, सबका डिपेंड करता है, सबको अलग अलग ठंड लगती है, सबकी बॉडी अलग अलग रिस्पॉन्ड करती है माउंटेन में, तो हमेशा ध्यान रखना। ये है गेटर्स। यूजुअली आप जब भी जाएंगे, आप देख रहे होंगे कि 2 पेयर्स में आते हैं हमेशा। ठीक है, जब भी आप किसी कंपनी के साथ जाएंगे तो आपको हमेशा ही मिल जाता है, वो लोग खुद से देते हैं। इसका काम होता है यहाँ पे आपके शूज़ और उसके नीचे आने का, शूज़ के और यहाँ पैंट के, ताकि आपके अंदर सॉफ्ट स्नो ना आए। यूज़ तभी होगा जब आप सॉफ्ट स्नो में वॉक कर रहे होंगे। इसका क्लियर हो गया, ये हो गया गेटर। उसके बाद ये एक पेयर फ्लीज रखा है मैंने, आप देख रहे हो, ये फ्लीज एक ये फुल स्लीव्स का रखा है और एक ये डाउन रखा है। एक पेयर फ्लीज हो गया। ठीक है, 2 पेयर ये लोअर हो गए मेरे पास। फर्स्ट एड, ये देखो आप प्लीज, फर्स्ट एड मैंने रखा है, पूरा फर्स्ट एड फुल है मेरे पास में। सारी इमरजेंसी सर्वाइवल्स मेडिसिन है जो भी रिक्वायर्ड होती है, बेसिक हम रखते हैं। एक ऑक्सीजन का छोटा पोर्टेबल सिलेंडर भी रखा है, तो जिसका हमें ज़रूरत पड़ता है। एक बारिश से, स्नो से बचने के लिए ये मैंने रखा है पोंचो, और उसके साथ में एक डाउन, उसी के लिए एक लेयर और जो नीचे पहनने के लिए हो जाएगा ऐसे लोअर। तो ये एक ये हो गया हमारा, ये सब क्लियर हो गया। अब आप लोग देख रहे होंगे ये क्यों रखा है। ठीक है, तो ये मैं बता देता हूँ। जब भी, मतलब मैं पर्सनली अपना बता रहा हूँ, मैं कभी किसी ट्रैक में होता हूँ तो ये यूजुअली हमेशा मेरे पास होता है। इसका इमरजेंसी में बहुत यूज़ आता है। आप आउटडोर जा रहे हैं, ठीक है, आउटडोर में हमेशा कुछ भी शॉर्ट नहीं होता, कुछ भी हो सकता है। तो बहुत बार ऐसे होता है कि सिलेंडर गिर जाता है, बहुत बार लीक हो जाता है गैस, तो आप रोक नहीं सकते उसको। इमरजेंसी में कि कोई किसी दिक्कत ना है तो हम इसको, बर्नर है ये, है इसका छोटा सा आपका गैस आता है, तो इसको हम इन केस ऑफ इमरजेंसी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि स्पाइक्स और गेटर तो मैंने आपको बताया। अभी हम बात करेंगे स्पाइक्स की। ठीक है, ये आते हैं आपके माइक्रो स्पाइक्स, जिनको आप अपने शूज़ में यूज़ करते हैं। ठीक है, ये आपके शूज़ के नीचे लग जाते हैं, रबड़ होता है इसमें, और फ्लेक्सिबल होते हैं, मतलब फ्री साइज होता है, आपके जूते में आ जाते हैं। 1 या 2 टाइम ही ज़्यादा चल पाते हैं, उससे ज़्यादा नहीं चलते हैं वो। ठीक है, तो ये माइक्रो स्पाइक्स है जो इसमें आपको ग्रिप देने के काम आता है। और ध्यान रखना है, पत्थरों में, ग्रास में काम नहीं करेगा, ये टूट जाता है। ये सिर्फ काम करता है सॉफ्ट स्नो में। हार्ड स्नो होगा वहाँ भी काम नहीं करेगा। और बर्गलास बना है, ब्लैक आई जिसको बोलते हैं बर्गलास, तो वहाँ भी ये काम नहीं करेगा।
अगर वहाँ कहीं है और आप इस पर पैर रख रहे हैं इसको पहनने के बाद, तो प्लीज़ मत रखना, चोट लग जाएगी। ये क्लियर हो गया। अब फर्स्ट एड आपने देखा, ये रखा मैंने, ऑक्सीमीटर रखा और ये साथ में ऑक्सीजन का बॉटल रखा। एक ये भी मैं हमेशा अपने साथ कैरी करता हूँ, हॉट वाटर बॉटल। बहुत बार लोगों को ज़रूरत पड़ जाती है इसकी, माइल्ड सा पेट में दर्द होता है, कुछ होता है, आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और एक ये डाउन जैकेट रखी है मैंने अपने साथ कि अगर लगता है तो मैं डाउन जैकेट को यूज़ कर सकता हूँ। ये डाउन जैकेट हो गई। ये विंड चीटर, विंड से, स्नो से थोड़ा बहुत बचाता है, स्नो से। विंड चीटर है, विंड नहीं आने देता अंदर, ठीक है। एक पेयर विंड चीटर हो गया मेरे पास। उसके बाद आपको ये दो चीज़ें दिख रही होंगी। वॉकिंग पोल, वॉकिंग पोल, बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है कि वॉकिंग पोल क्या सच में काम करता है, तो मैं आपको बता दूं सच में काम करता है। इफ़ यू नो हाउ टू यूज़ इट प्रॉपरली, अगर आपको पता है कि वो कैसे काम यूज़ करना है उसको, तो वो हमेशा काम करता है। इवन वाइल कमिंग डाउन, जब भी आप किसी ट्रैक से डिसेंड कर रहे होते हैं, सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और मैं हमेशा प्रीफर करूँगा कि एक की बजाय आप दो लें, दो से ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, ज़्यादा चलने में मज़ा आता है और थोड़ा ईजी भी हो जाता है, एनर्जी सेविंग होता है। तो वो कैसे चलना होता है वो मैं बाद में बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। अभी आप देख सकते हो दो वॉकिंग पोल रखे हैं। एक ये दिख रहा होगा आपको, काफ़ी लोगों को लग रहा होगा पता नहीं क्या रखा है ये कपड़े में ना, तो मैं ये सरप्राइज डिस्क्लोज कर देता हूँ। ये मैंने रखा है एक छोटा सा एक्स, ठीक है। एक्स रखी है छोटी सी, जस्ट टू सर्वाइवल इन द माउंटेन्स। मैंने जैसे आपको बोला था, पहाड़ में कुछ नहीं पता होता, कभी भी कुछ भी हो जाता है। कभी सपोज वाइल्ड एनिमल ने आप पे हमला किया था, जस्ट वो प्रिकॉशन, आप वैसे तो वही करेगा जो करने वाला है, हम तो कुछ करने वाले हैं नहीं, ठीक है, लेकिन फिर भी आपके पास ये होता है तो थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ा रहता है। तो ये भी मैं रखता हूँ। सम टाइम क्या होता है कि आप जंगल में होते हैं और सूखी लकड़ी आपको जंगल से मिल जाती है इन केस जलाने के लिए, तो फिर काटने का प्रॉब्लम आता है, आप उसको तब भी यूज़ कर सकते हैं। चाकू नाइफ कभी नहीं है, खो गया गिर गया, तब आप इसको यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी हेल्पफुल है। ये फॉरेस्ट को काटने के लिए नहीं रखा मैंने, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ना किसी भी वाइल्ड लाइफ को हार्म पहुंचाने के लिए रखा है उसको रखा है सिर्फ पर्सनल सेफ्टी के लिए, और इन केस कभी सूखी लकड़ी मिल जाए तो उसको जलाने में थोड़ा हेल्पफुल कर देता है वो। ये रखा है, ठीक है। दूसरा इमरजेंसी सर्वाइवल्स में एक ये देखो आप, ये बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, लोग पूछते भी पता नहीं क्या होता है क्या नहीं होता, मैं बता देता हूँ। ये हमारा काम करता है इमरजेंसी केसेस में। आप ये देखो, छोटा सा एक मैं ट्राई करके दिखाता हूँ, ये दिख रहा है स्पार्किंग, ये मैं हमेशा रखता हूँ क्योंकि बहुत बार ऐसे हुआ कि लाइटर खराब हो गई, माचिस बारिश में गीली हो गई, वो भी खत्म हो गई, यूजलेस हो गई, तो ये हमेशा काम आ जाता है। कभी भी आप फंसते हो, सूखा घास इकट्ठा करो, कहीं ना कहीं मिल जाता है, पत्ते मिल जाते हैं, जला सकते हो। लाइट टेस्टेड है, मैंने खुद जलाया उसे जंगल में। एक हैंड टॉर्च रखी है, ठीक है, हैंड टॉर्च रखी है इमरजेंसी के लिए, और ये थोड़ा हैवी फोकस वाला है, तो दूर तक इससे फोकस जाती है, तो पता रहता है कि यार कहाँ पे कुछ जानवर तो नहीं है, कुछ है तो नहीं, वो देख सकते हैं। उसके अलावा एक रखा है मैंने हेड टॉर्च भी है, पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया, ठीक है। तो एक हेड टॉर्च भी रखा है जो आपके पास होना चाहिए हमेशा। ये हो गया। टिश्यू पेपर रखा है, पॉलीथीन एम्प्टी रखी है अभी, इसका क्या यूज़ है, कहाँ पे काम आएगी आपके बैक पैकिंग में, वो भी मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। ये इधर मैंने अपना पेस हो गया, कॉम्ब हो गया, ये गोप्रो उसके बैटरी हो गए, वो रखा है। एक डे सेक रखा है, ये डे सेक छोटा सा एक बैग रखा है कि अगर मुझे लगता है सपोज मैं समिट के लिए जा रहा हूँ या कहीं जा रहा हूँ, आई डोंट नीड टू बी कैरी कि मैं अपना हैवी बैकपैक बड़ा वाला ले जाऊँ, तो मैं छोटे वाले को प्रीफर करूँगा, ये हमेशा मेरे बैग में होता है, ठीक है। बाकी आप लोगों को दिख रहा है एक पेयर इधर मैंने ये शूज़ का रखा है, एक स्लीपर रखा है। अब शूज़ क्या होता है कि आप ऑल टाइम शूज़ को पहन नहीं सकते। जब आप शूज़ को ऑल टाइम नहीं पहन सकते तो जब कैंप में पहुंचते हैं बढ़िया से अपने पैर को क्लीन करो, क्लीन करने के बाद स्लीपर पहन सकते हो, हर जगह नहीं लेकिन बहुत सारे ट्रैक में पहन सकते हो। क्लियर हो गया सबको। ये बड़ा बैकपैक रखा है जो 80+20 लीटर का है, ठीक है। साथ में ये रेन कवर रखा है, इसके साथ में एक रेन कवर हो गया, एक ये हो गया। इधर एक ये पावर बैंक रखा है, ये वॉलेट रखा है, आईडी हमेशा आपके पास होना चाहिए, ये केबल रखा है चार्जिंग, पानी का बॉटल मस्ट है, इसके बिना मत जाना, हमेशा होना चाहिए आपके पास पानी का बॉटल हो गया। ये कुछ मैंने अपने लिए थोड़ा सा इधर जूस रखे हैं, चॉकलेट्स रखे हैं जो इमरजेंसी में काम आ जाते हैं, मतलब मैं तो कभी यूज़ नहीं किया इनको लेकिन काफ़ी काम आ जाते हैं वो क्लाइंट्स के लिए, पार्टिसिपेंट्स के लिए हमेशा देने के लिए। तो 2 पेयर टी शर्ट्स के रखे हैं, ये 2 पेयर टी शर्ट्स रखा है, एक फुल स्लीव रखा है, एक हाफ स्लीव रखा है।
डिपेंड करता है आप कितने पेयर में कंफर्टेबल हो। ये मत बोलना मैंने 2 रखा है तो आप भी 2 रखोगे, आपके ऊपर है। आपको 4 रखना है 4 रखो, जितना आप कैरी कर सको। लेकिन हमेशा ध्यान रखना जब भी आप क्लोथिंग या वेट को हैवी करते हो, ठीक है, 100 ग्राम भी 1 किलो का हो जाता है वहाँ पे वेट, क्योंकि आप थके होते हैं, ऑक्सीजन समटाइम कम होती है, तो काफ़ी दिक्कत आती है। तो इसका प्लीज़ ध्यान रखना। अगर आप कंफर्टेबल हो उतना ही क्लोथिंग रखना। उससे अलग ये सॉक्स के 3 पेयर रखे हैं मैंने, 2 पेयर वार्म रखे हैं, 1 पेयर नॉर्मल रखा है, क्विक ड्राई है, ताकि मैं धुल के इसको सुखा भी सकूँ। ठंडा है, विंटर है, तो मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब मैं एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। जब भी कभी आप ट्रैक में जाते हो, प्लीज़ इस बात को ध्यान रखना, जब भी आप अपने ऐसे पैकिंग कर रहे हो जैसे मैंने किया है, तो बेस्ट वे बताता हूँ आपके बैग को वाटरप्रूफ बनाने का, जो कोई नहीं बताएगा, ठीक है। प्लीज़ ध्यान देना। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये बड़ा बैग पैक है मेरा, ठीक है, ये बड़ा पैक हो गया, जिसको मैं अपने साथ ले जाने वाला हूँ। बारिश भी हो सकती है ट्रैक में, स्नोफॉल भी हो सकता है। ये कवर नहीं होता, वाटर रेसिस्टेंट होता है, सारे कवर भी इनके वाटर रेसिस्टेंट होता है। आपने इसमें कुछ रखा है, गड़बड़ हो सकता है, गीले हो सकते हैं कपड़े, तो कैसे इसको रखना है, हमेशा कैसे पैकिंग करनी है, वो आपको समझा रहा हूँ। ये बड़ी पॉलीथीन इसीलिए रखी थी मैंने। इस पूरे पॉलीथीन को मैं अपने बैग में लगाऊंगा ऐसे, ये लगा दिया, पूरे बैग में अंदर सेट हो गया। सब जगह मिल जाता है इजिली, बाजार में आपको कहीं भी मिल जाएगा, 5 लीटर का, 10 लीटर का, हर तरीके का आता है। ये रखा मैंने। अब मैं चाहूँ तो इसमें एक और छोटे छोटे पॉली बैग में करके अपनी क्लोथिंग रख सकता हूँ। देखो मैं क्या करता हूँ पर्सनली, जो दिखा रहा हूँ, पॉली बैग लगाया, ये मेरे टी शर्ट्स, इनको फोल्ड किया, इसमें रखा, ठीक है, मेरा जैकेट फोल्ड किया, इसमें रखा, मेरा सारा सामान इसमें रखा। तो इससे क्या होता है कि आपका कभी भी गीला नहीं हुआ, कितनी भी बारिश